नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने 90 दिन के लिए रोका टैरिफ चीन पर 125%। जवाबी टैरिफ नहीं लगाने वाले भारत सहित 75 देशों को बड़ी राहत। अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में 7% की छलांग लगी है। और बदलता आयाम, चीन के 84% शुल्क लगाने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने किया ऐलान। यूरोपीय संघ ने भी लगाया अमेरिकी उत्पादों पर 25% टैरिफ। चीन ने 1 दर्जन से अधिक अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया। ट्रंप का दावा, दुनिया हमसे समझौता करने को बेताब है। एक और आप लोगों का बात बता दूं, मैंने आप लोगों को याद हो कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते थे उसी समय कहा था मैंने कि अब देखना कुछ सालों तक अमेरिका और दुनिया भर में आप देखते हैं कि बड़ा हड़कंप मचा रहेगा और डोनाल्ड ट्रंप ऐसे ऐसे फैसले लेंगे जिससे आप देखिए पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि दबाव पर जल्द टैरिफ लगाएंगे और टैरिफ बार में उलझे चीन को याद आई पड़ोसी अब। और देखिए एक बात और आपको बता दूं, हमारा एशिया है, जो एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं, इसमें खासकर आप देखिए भारत और चाइना को देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश है। ये अगर आप आपस में मिलकर काम करें ना, एक दूसरे की मदद करें ना, तो हम कह रहे हैं कि बहुत सारी मौके हम लोगों को मिल सकते हैं, बहुत सारे आगे हम लोग जा सकते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि भारत और चाइना में ही नहीं बनती है और लड़ाई चलती रहती है। ये हमारा पड़ोसी चाइना है ना, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ऑटो और होम लोन होगा सस्ता, कम होगी ईएमआई। आरबीआई ने साल में दूसरी बार आप देखिए घटाई रेपो रेट, 0.25% कमी के बाद 6% हुई है ये। और 4 बैंकों ने ऋण ब्याज दर में कटौती की है। देखिए आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और जो मौद्रिक नीति समिति होती है ना, इसमें आप देखते हैं कि 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से, 3 सरकार की तरफ से। और रेपो रेट कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज देती है ना, उसी की बात हो रही है। ठीक है। एनआईए के साथ कई एजेंसियों को तैबुर राना का इंतजार। अमेरिका ने भारतीय अधिकारियों को सौंपा, आज विशेष विमान से आ सकता है जो भारत। और एनआईए के अलावा आईबी और रॉ के अधिकारी भी कर रहे हैं पूछताछ की तैयारी। मुंबई के 26/11 के आतंकी हमले के अलावा नई एफआईआर दर्ज करने का भी हो रही है तैयारी। ये आप देखते हैं कि इस पर ये मास्टरमाइंड है ना मुंबई आतंकी हमलों का, तो उसी की बात हो रही है। नौसेना को मिलेंगे 26 फ्रांसीसी रफेल विमान। फ्रांस से आप देखते हैं कि 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को सीसीएस ने दी स्वीकृति। अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद 37 से आप देखिए 65 महीने में हो जाएगी आपूर्ति। आप देखें कैबिनेट समिति की बात हो रही है, सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है ना, उसी की बात हो रही है। और अगर हमारे पड़ोसी आप देखते हैं कि कैसे हो, चाइना और पाकिस्तान जैसे हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। और इस सौदे से मैं भारतीय वायुसेना के लिए पूर्व में 59,000 करोड़ रुपए से खरीदे गए 36 राफेल विमानों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट और कलवोर्जों की आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। चलिए अच्छी बात है। सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं भारत चीन संबंध, जयशंकर कह रहे हैं। विदेश मंत्री ने जयशंकर ने बुधवार को कहा कि भारत और चीन के संबंध सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हैं। बता दें कि गलवान घाटी में झड़प के बाद भारत चीन संबंध 1962 के युद्ध के बाद से अपने सबसे आप देखते हैं कि सबसे बुरे निचले स्तर पर पहुंच गए थे। और आप देखेंगे कि कूटनीतिक और सैन्य वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा में अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। जयशंकर ने एक मीडिया कार्यक्रम में कहा कि मुझे लगता है कि यह सकारात्मक दिशा में बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है। ये वक्फ कानून धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब आप देखते हैं कि पहले ये विधेयक कहलाता था, अब राष्ट्रपति की सहमति मिली, ये कानून बन चुका है। और देखिए जब भी कानून बनाना होता है तो लोकसभा राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आता है, उसे क्या कहते हैं आप लोग? विधेयक कहते हैं। और जहां राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो क्या हो जाता है? कानून बन जाता है आपका। तो वही राहुल विपक्ष के द्वारा इस पर खूब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत के रास्ते तीसरे देश को सामान नहीं बेच पाएगा बांग्लादेश। ये भारतीय बांग्ला
बंदरगाहों व हवाई अड्डों पर बांग्लादेश को मिली न्याय सुविधा बंद। 2020 में मिली थी यह सुविधा। भूटान व नेपाल के लिए निर्यात पर नहीं रोक। भारतीय निर्यात की लागत बढ़ने के साथ ही सामान भेजने में भी होगी, आप देखते हैं लगेगी देरी। एक और आप देखते हैं, यूनुस ने पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर कही थी यह बात। पीएम मोदी ने से मुलाकात से कुछ दिन पहले यूनुस ने चीन की यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरे होने की बात कही थी और भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा के लेकर हमेशा संवेदनशील रहता है। यूनुस ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक में भारत से सटे चटगांव क्षेत्र में विशेष चीन को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव रखा था। ये बातें भारत की रणनीतिक हितों को प्रभावित करने वाली हैं। भारत सरकार के लिए आप देखेंगे, भारत सरकार के बांग्लादेश पर इस नए कदम से यूनुस ने इसी बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। एक और आप लोगों को बात बता दूं यहाँ कि जो हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना, जहां आप देखते हैं शेख हसीना प्रधानमंत्री हुआ करती थी और 1971 में ये आजाद हुआ था। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। इसकी आज़ादी में भारत का बड़ा योगदान भी रहा है। तो शेख हसीना ने इस्तीफा देकर भारत में शरण ली। उसके बाद आप देखिए यूनुस यहाँ के कार्यकारी प्रमुख हैं। वही आप देखते हैं कि इस तरह के फैसले ले रहे हैं और भारत के खिलाफ कई फैसले दिखते हैं इनके, और यहाँ जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बड़ा भेदभाव भी हो रहा है। तो उसी को लेकर ये सब बातें चल रही हैं। टोटी मर्यादा अखाड़ा बना जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर। आप विधायक महराज मलिक की भाजपा विधायकों से हाथापाई। पीडीपी समर्थकों से हुई धक्का मुक्की। भाजपा विधायक हिंदुओं पर अपमानजनक टिप्पणी से खपा है। ये आजकल आप देख रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं, जो हमारे विधायक हों, सांसद हों, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि उनकी भाषा गली के जो गुंडे रहते हैं ना, उनसे बदतर हो चुकी है। और आप देखिए हाथापाई पर भी उतर आते हैं। कई जगह आप लोगों ने देखा है, कई राज्यों में देखा है। जम्मू कश्मीर है, 370 हटाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बना। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती राज्यों में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख से लगती है। उमर अब्दुल्ला यहाँ की चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें। दिल्ली की बात हो रही है। विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिलेंगी। राज्यसभा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। लंबे समय से आधी पड़ी डीडीए की प्रमुख परियोजनाएं जल्दी पूरी होंगी। ये सब बातें हो रही हैं। चलिए, बाहर से मिलता है पानी फिर भी ना बर्बादी की चिंता, ना प्रबंधन पर ध्यान। देखिए, जो आसानी से कहते मिल जाता है ना, उसकी कहाँ हमें परवाह होती है और फिर बाद में परेशानी देखने को मिलती है। कई जगह आप देखते हैं कि पानी का इतना दुरुपयोग किया जाता है, लेकिन जब परेशानी तो कब होती है, जब आप देखते हैं कि कमी आती है पानी की। ये राजधानी में आज से बनाए जाएंगे आयुष्मान कार्ड। ये आप देखिए, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार थी ना, तो इस योजना को यहाँ लागू नहीं किए हुए थे। आयुष्मान योजना के बारे में आपको पता है किस उसमें आती है, किसके अंडर में आती है और कब लॉन्च की गई थी? ये आप देखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती। 23 सितंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। समझ रहे आप? तो ये भी याद रखिएगा। सरकारी विभागों में ईवी के लिए सुप्रीम कोर्ट को केंद्र को निर्देश, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए, और सरकार को कोर्ट में प्रस्ताव पेश करने को 30 अप्रैल तक की मोहलत मिली हुई है। बचाओ पढ़ाओ के बाद अब बेटी बढ़ाओ। रेखा कह रही है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ की। मंत्रियों की संख्या बढ़ाने संबंधी याचिका पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। क्या हाई कोर्ट की बात हो रही है? क्लेट यूजी परीक्षा रिजल्ट से जुड़े आप देखते हैं कि हाई कोर्ट के निर्णय ने रखा सुरक्षित। ए कॉमन लॉ एडमिशन क्लेट यूजी 2025 परीक्षा परिणामों के विरुद्ध दायर विभिन्न याचिकाओं पर सभी पक्षकारों के तर्कों को सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आप देखते हैं कि क्या कर लिया, रख लिया है। ये घाटा पूरा करने को सरकार खोज रही डीटीसी में आय के रास्ते। परिवहन मंत्री सिंह बोले कि 1 साल में कम से कम 270 करोड़ की आय बढ़ाने का लक्ष्य है। बस स्टैंड, टर्मिनल और डिपो के मुख्य द्वार पर विज्ञापन लगाने की अनुमति भी दी जाएगी। कहीं से ना कहीं ऐसे पैसा बढ़ना चाहिए बस। पीएम कृषि सिंचाई योजना में एक नए कार्यक्रम को मंजूरी। कैबिनेट का फैसला। नहर से खेतों तक भूमिगत पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा पानी।
कमांड एरिया डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट पर खर्च होंगे 1600 करोड़। कितने? 1600 करोड़ रुपए। और युवाओं को खेती से जोड़ने की दिशा में भी यह योजना करेगी सहायता। और 19 किलोमीटर के जीरकपुर बाईपास को भी स्वीकृति मिली है। और तिरुपति पाकला काटपाड़ी रेल लाइन का होगा दोहरीकरण। एक कैबिनेट में फैसले लिए गए। परिवहन परियोजनाओं पर कैबिनेट फैसलों ने से कनेक्टिविटी में होगा सुधार। मोदी जी कह रहे हैं हमारे। कौन कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं ये सब बातें। आईआईटी के बाद आईआईएम, ये आईआईटी के बाद आईआईएम ने भी देश के बाहर बढ़ाए कदम। आईआईएम अहमदाबाद ने दुबई में अपना परिसर खोलने का किया ऐलान। यूएई सरकार से हुआ करार। 2 चरणों में स्थापित होगा यह परिसर। वैश्विक मांग को देखते हुए 1 वर्षीय एमबीए कोर्स से होगी इसकी शुरुआत। अच्छी बात है। कम से कम अब हमारे जो संस्थान है वो भी विदेशों में खुलेंगे। पैकेज्ड फूड पर केंद्र को 3 माह में सिफारिश लागू करने का निर्देश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति के निर्देश दे किया याचिका का निस्तारण। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। कोर्ट ने इसी अवधि में वार्निंग, लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशन 2020 में संशोधन पर फैसला लेने की को कहते हुए आप देखते हैं कि क्या याचिका का निस्तारण किया है। चेनाब रेल पुल जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत है। यह आप देखते हैं कि रमनता ने कहा कि चेनाब रेल पुल केवल 2 पहाड़ों को ही नहीं जोड़ता बल्कि यह जम्मू कश्मीर के लिए सपनों, विकास और नए युग का सूत्रपात करता है। चलिए अच्छी बात है। इस सकारात्मक दिशा में जो आपको चाइना के रिश्ते बता रहे हैं ना, उसी की बातें की जा रही हैं। बिम्स्टेक देशों को किसी तकनीक में मदद देगा भारत। एडॉन प्रौद्योगिकी ज्ञान एवं कौशल को साझा करने के लिए दिल्ली में बनेगा उत्कृष्टता केंद्र। परस्पर सहयोग से खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। ये भी आप देखेंगे। चलिए सही बात है। किसकी बात हो रही है? बिम्स्टेक की। इसके बारे में भी याद रखिएगा। कब इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की? अभी हाल ही में इसका सम्मेलन हुआ था। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और आप देखेंगे कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड इसके मेंबर हैं। 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। संजीव कुमार बने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कार्यवाहक सीजे। और राज्यों के लिए पंचायत विकास का रोड मैप बनेगा पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स। रिपोर्ट साझा कर सुझाव देगा पंचायती राज मंत्रालय। कमी देखकर बना सकते हैं एक्शन प्लान। केंद्र सरकार के साथ ही बेहतर प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को राज्य कर सकते हैं प्रोत्साहन। और देखिए मैंने आप लोगों से कहा ना कि इस शक्तियों का आप देखिए वितरण इसलिए भी है कि क्योंकि पंचायतों की क्या समस्याएं हैं उन्हें, मुझे लगता है कि आपका विधायक या लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से बेहतर वहां का कोई स्थानीय प्रतिनिधि समझ सकता है। उनका समाधान कैसे हो सकता है वो समझ सकता है। तो इसलिए पंचायतों की बात हुई है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर आपका प्रतिनिधि, स्थानीय प्रतिनिधि ईमानदार है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान बड़े आसानी से हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? दुर्घटना में लोग गवा रहे हैं जान, आप कानून अमल में नहीं ला रहे हैं। ये आप देखिए घायलों कि कैशलेस इलाज की योजना के अमल में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र को फटकार। जस्टिस अभय एस ओका व जस्टिस उज्ज्वल भुइया की पीठ ने जताई चिंता। कोर्ट ने कहा कि 8 जनवरी के आदेश सरकार ने नहीं किया पालन। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को जवाब देने को तलब किया है। अधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए 28 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया। सख्त लहजे में कहा कि आपको चेतावनी दे रहे हैं कि अवमानना की कार्रवाई करेंगे। चले, और बहुत लोगों की, लाखों लोगों की आप देखिए सड़क दुर्घटना में मौत होती हर साल। ये देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। हमारे देश में खूब राजनीति होती, ईमानदारी से राजनीति ही तो होती है, बाकी क्या होता है। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे।
एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है, ये सभी जानते ही हैं आप लोग। अब बिहार में आप देखिए चुनाव आने वाले हैं तो वहाँ भी राजनीति खूब होने लगी। फिर कुछ समय के बाद आप देखिए कहाँ, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चुनाव होंगे तो वहाँ भी खूब बातें हो रही हैं। अब संशोधित वक्फ कानून से बदली मुकदमेबाजी की तस्वीर, अपील का हक मिलने से हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल में पेश साक्ष्यों की होगी समीक्षा। बस इस कानून के बारे में आप लोगों को एक सामान्य जानकारी रखना है, और इसका विरोध विपक्ष क्यों कर रहा है, सरकार जो पक्ष ले रही तो वो क्यों ले रही है, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, क्या इससे जुड़ी हुई चिंताएं हैं, ये सब आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और पहले से आप देखते हैं कि अपील का हक मिलने से हाईकोर्ट में ट्रिब्यूनल में पेश साक्ष्यों की होगी समीक्षा। पहले रिट के क्षेत्राधिकार में स्ट्रेप ट्रिब्यूनल के आदेश की प्रक्रिया का कर सकता था आकलन। 90 दिनों में ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में दी जा सकती है चुनौती। 600 परिवारों की संपत्ति के वक्फ का दावा किया गया केरल में। ये सब चल रहा है, आप देखते हैं। वक्फ ने ईमानदारी से नहीं किया कार्य, इसलिए करना पड़ा सुधार, आरिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं, बिहार के राज्यपाल हैं। ये भी खूब आप देखते हैं बोलते रहते हैं। एक क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन की गांव प्रधान सांस ले रही थी मुफ्त राशन, देख लीजिए। मैंने कहा ना आप लोगों से कि जिन्हें हकीकत में योजनाओं की जरूरत है उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन जो आप देखिए चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, वो आराम से आप देखते हैं कि क्या कर लेते हैं, व्यवस्था कर लेते हैं। अभी हाल ही में इनकी बहन और इनके जीजा मनरेगा का भी फायदा उठा रहे थे। फायदा उठाना गलत नहीं है, लेकिन आप काम ना करें और पैसे लेते रहें तब गलत है, समझ रहे हैं। सेना के चीता बेड़ी की पहली महिला पायलट के साथ थल सेना अध्यक्ष ने भरी उड़ान, ये आप देखेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नियंत्रण रेखा की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए सेना के चीता हेलीकॉप्टर में पहली महिला पायलट कैप्टन सिद्धा के साथ उड़ान भरी है, देख लीजिए। अब लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी सफलता दिखा दे रही हैं और आगे निकल जा रही हैं, तो समझा करिएगा, अब कहीं कोई भेदभाव की बातें नहीं बची। ये हिंद महासागर में भारत का दबदबा बढ़ाएगा राफेल एम, ये भी जान लीजिए आप लोग। देखिए केंद्र सरकार ने फ्रांस से 26 राफेल एम विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। सौदा 64,000 करोड़ रुपए का होगा। ये विमान हिंद महासागर में भारतीय नौसेना के प्रभुत्व को मजबूती देंगे। और ये आप देखिए राफेल एम बनाम राफेल एयर, ये खूबियां राफेल एम में और राफेल में। एयर फ्रेम विमान वाहक पोत पर लैंडिंग के हिसाब से मजबूत एयर फ्रेम है, और राफेल में स्टैंडर्ड एयर फ्रेम। और आप देखते हैं कि विंग की बात करें तो आप देखते हैं राफेल एम मुड़ सकते हैं और राफेल मुड़ नहीं सकते हैं। और टेल हुक की बात करें तो आप देखिए राफेल एम में लगा है और राफेल में नहीं लगा है। रडार की बात करें तो राफेल एम में नौसेना की जरूरत के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है और राफेल में स्टैंडर्ड रडार है। हथियार की बात करें तो राफेल एम में दूसरे हथियारों के साथ एंटीशिप मिसाइलें से सुसज्जित है और इसमें आप देखिए राफेल में स्टैंडर्ड हथियार है। मिशन की बात करें तो राफेल एम में विमान वाहक पोस्ट से जुड़े ऑपरेशंस, हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला, और इसमें आप देखिए राफेल में हवा में एयर रिफ्यूलिंग और मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी से जैसे राफेल एम वायुसेना के राफेल की तुलना में उन्नत तकनीक से बना है और मजबूत और फ्रेम, लैंडिंग गियर और टेल हुक जैसी खूबियां हैं। 15.27 मीटर लंबाई है और 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जा सकता है। 5.34 मीटर ऊंचाई है। 1912 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है इसकी। और आप देखेंगे कि 3,700 किलोमीटर रेंज है और 10.84 मीटर चौड़ाई है इसकी। आप देखेंगे हिंद महासागर में होगी तैनाती। नौसेना के लिए खरीदे जा रहे 22 सिंगल सीट राफेल एम जेट और 4 डबल टेनर सीट राफेल एम जेट हिंद महासागर में चीन से मुकाबला के लिए आईएनएस से विक्रांत पर तैनात की जाएगी। भारतीय नौसेना इन विमानों को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आईएनएस डेगा में अपने होम बेस के रूप में तैनात करेगी। नौसेना के ऑपरेशन पूरा करने की क्षमता। राफेल एम भारत में मौजूद राफेल फाइटर जेट्स की तुलना में उन्नत तकनीक और उपकरणों से लैस है और इसका इंजन ज्यादा ताकतवर है, इसलिए यह लड़ाकू विमान आईएनएस विक्रांत से इसकी जंप कर सकता है। राफेल के दोनों वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि स्पेयर पार्ट्स से जुड़ी कभी भी कमी
कोई कमी या समस्या नहीं होगी। इसका वजन आप देखिए 10,600 किलोग्राम है। यह बहुत कम जगह पर लैंड भी कर सकता है। इसे शॉर्ट टेक ऑफ पर बट एरेस्टर लैंडिंग कहते हैं। यह एंटीसेप स्ट्राइक के लिए सबसे बढ़िया माना जा रहा है। इसे न्यूक्लियर प्लांट पर कारगर हमले के लिए डिजाइन किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगी ताकत। राफेल एम विमान हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत कर देगी और क्षेत्र में चीन की नौसेना की बढ़ती गतिविधियों की वजह से सुरक्षा परिदृश्य चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और ऐसे में आप देखिए नए विमान नौसेना की आक्रामक क्षमता को बढ़ाकर देश की रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। इससे राफेल एम को घातक बनाने वाले 4 हथियार देखिए। स्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर तक हवा से जमीन में मार करने वाली क्रूज मिसाइल। मेटियोर मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी हवा में करती है। लेजर गाइडेड बम लेजर तकनीक के दम पर सटीक हमला करने वाले बम। हैमर मिसाइल हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल दुश्मन के बंकर और पोस्ट को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। चलिए ये सब देख सकते हैं। हेमकुंड साहब जाने के लिए बन रहा है बैली ब्रिज। हवा के झोंके से ही टूटा है। कुछ दिनों पहले टूट गया था। गोविंद घाट से अलकनंदा नदी पर मौजूद एकमात्र पुल मई में होने वाली यात्रा को सुचारू बनाने के लिए बनाया जा रहा है। दूसरी बेली पुल 2 मई को खुलेगी आदि कैलाश से मंदिर के कपाट। अब ये जो आप देखिए तैमूर राणा आ रहा है ना, ये कौन है? 64 वर्षीय तैमूर राणा का जन्म पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हुआ था। मेडिसिन की पढ़ाई पूरी कर उसने पाक सेना की मेडिकल कॉर्प्स में काम किया। 1998 में वह सेना की नौकरी छोड़कर कनाडा चला गया। बाद में उसे वहां की नागरिकता मिल गई। कनाडा में आव्रजन सेवाएं मुहैया कराने का बिजनेस शुरू किया। इसके बाद वह अमेरिका चला गया। उस शिकागो में ऑफिस बनाया। राणा 2008 में मुंबई आतंकी के हमले की मुख्य साजिश करता है। डेविड हेडली का करीबी सहयोगी था ये। और ये आप देखिए ऐसे आए हेडली के संपर्क में। हेडली के पिता पाकिस्तान और मां अमेरिकी थी। हेडली और राणा बचपन के दोस्त थे। हेडली के जन्म कुछ समय बाद उसका परिवार पाकिस्तान चला गया। अटक जिले में हसन अब्दाल सिटी के एक स्कूल में उसने प्रवेश किया। यहां पर उसकी राणा से दोस्ती हुई थी। प्रत्यर्पण के बाद मुंबई हमले में नई तथ्य आ सकते हैं सामने। ये आप देखिए क्या एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है कि अधिकारियों का कहना है कि जरूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद राणा को एनआईए की हिरासत में रखा जाएगा। एजेंसी उससे 26/11 के बाद के हमले में पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका की जांच के लिए और सवाल किए जाएंगे। उम्मीद है कि उससे पूछताछ के बाद नई तथ्य सामने आ सकते हैं। एनआईए के अधिकारी उसे तिहाड़ जेल के उच्च स्तर की सुरक्षा वाले जेल में रखने के विकल्प पर विचार कर रही। राणा से पूछताछ होने पर एजेंसी को यह जानने में भी मदद मिलेगी कि उसने भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से की यात्रा क्यों की थी। मुंबई हमले की जांच के दौरान लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी के आतंकियों की भूमिका भी सामने आई थी। इन आतंकियों को आईएसआई के अधिकारी मेजर इकबाल और उर्फ मेजर समीर अली उर्फ मेजर समीर की मदद मिल रही थी। एनआईए की विशेष अदालत ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर चुकी है। एनआईए के अनुरोध पर अमेरिका की एजेंसियों ने डेविड हेडली तैमूर राणा को आतंकी हमले के मामले में गिरफ्तार किया था। बाकी भगौड़े के खिलाफ इंटरपोल और सीबीआई ने आप देखते हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। 26/11 मुंबई हमले में अहम भूमिका। 26/11 हमले के मुख्य साजिशकर्ता में से एक डेविड कोल्डमैन हेडली ने राणा के खिलाफ गवाही दी थी। अमेरिका में पूछताछ के दौरान हेडली ने खुलासा किया था कि उसने 2007 और 2008 के बीच 5 बार भारत की यात्रा की थी और मुंबई हमले के लिए की थी। राणा ने उसे 5 वर्ष का वीजा दिलवाया था। हेडली ने मुंबई हमलों के आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका का भी खुलासा किया था। वहां उसने राणा की मदद के से पहचान छिपाने के लिए एक इमिग्रेशन कंपनी खोली थी और तैयारी के लिए राणा पत्नी के साथ मुंबई आया और ताज होटल में रुका, जो बाद में हमलों का लक्ष्य बन गया। वह उत्तर प्रदेश के हापुड़, दिल्ली, आगरा, कोची, अहमदाबाद भी गया था। ये राणा के लिए तैयार रखी गई है आर्थर रोड जेल, देख रहे हैं।
ये देख लीजिए, गुरमीत फिर जेल से बाहर। मैं कह रहा हूं ना कि बड़े लोगों के लिए तो आप देखते हैं कि जेल क्या है, ससुराल की तरह है एक तरह से। आप देखिए कब वो जेल जाते हैं, कब बाहर आ जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता है। नीट से छूटने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है तमिलनाडु। जो मेडिकल की परीक्षा होती है ना, उसी की बात हो रही है, प्रवेश परीक्षा। बाबा राम की प्रथम तल में 6 जून से दर्शन देंगे राजा राम। ये आप देखते हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है ना। बिहार में 24 घंटे में वज्रपात से 18 लोगों की मौत हो गई है, 11 झुलसे। राजस्थान में कर्मियों की स्वास्थ्य योजना में करोड़ों का घोटाला, विक्रेताओं से मिली भगत कर चिकित्सकों ने मनमाने तरीके से लिख दी दवा जांच। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, हमारे देश में जब तक आप देखते हैं डेली 2-4 खबरें इस तरह की ना आए भ्रष्टाचार की, और उसमें आप देखिए नेता अधिकारी ना मिले हों, ऐसा संभव है आपको लगता है? राजस्थान जयपुर इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। और भजनलाल शर्मा यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, हरिभाऊ किशन राव बागड़े यहाँ के राज्यपाल हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका राजस्थान, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। कामरा प्रसंग में सरकार ने प्रतिरोध की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की, कोर्ट कह रहा है। कामरा के वीडियो को फिर से शेयर करने के संदर्भ में बॉम्बे हाईकोर्ट ने की टिप्पणी। वीडियो में स्टैंड अप कॉमेडियन ने एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर गद्दार कहा था। शिव सैनिक विधायक ने कहा कामरा जब भी मुंबई आएगा पार्टी उनसे जवाब मांगेगी। चलिए सब चलता रहता है हमारे देश में। और देखिए कामरा हो, इस तरह के कॉमेडियन हो, उन्हें पता है कि हम ये बोल रहे हैं तो उस पर आप देखते विवाद होगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि पॉपुलर होने की हर कीमत अदा करनी पड़ती है, उसका फायदा भी मिलता है इन लोगों को। युद्ध व पर्यावरण जैसी वैश्विक चुनौतियों का सटीक जवाब है जैन धर्म, मोदी जी कह रहे हैं। देखिए नवकार महामंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने किया जनता के बीच जाप। मोदी ने कहा जैन धर्म की भारत की पहचान बनाने में अमूल्य भूमिका है। ये रसायन से किया किनारा तो सेहतमंद हुए खेत, उपजी बड़ी और फसलें भी लाभकारी। आजकल आप देखते हैं कि नेचुरल खेती जो हो रही है वो काफ़ी फायदा भी पहुंचाती है, वरना आजकल तो आप देखते हैं कि सब्जियां देख लीजिए केमिकल वाली आ रही हैं। मैं तो यहाँ तक पढ़ा है कि जो तरबूजा हम लोग लेते हैं ना, ये भी आप देखते हैं कि इसमें भी केमिकल का उपयोग होने लगा है इसे पकाने के लिए। भारत ने 2.87 लाख टन चीनी का किया है निर्यात। निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे हैं। टैरिफ बढ़ने से निर्यात पर असर पड़ना तय। केंद्रीय बैंक ने कहा कि निवेश के साथ साथ आम आदमी के खर्च संबंधी फैसले भी प्रभावित होंगे। कृषि क्षेत्र की स्थिति बेहतर, इससे विकास दर की गिरावट को थामने में मिलेगी मदद। कारोबार पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने के लिए सरकार कर रही बातचीत। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी से क्रूड और दूसरी जिंसों की कीमतों में आ सकती है नरमी। ये आरबीआई गवर्नर बोले मैं संजय हूं लेकिन महाभारत का नहीं। देख रहे हैं 30 तक उठा सकते हैं विवाद से विश्वास योजना का लाभ। आयकर विभाग ने कहा कि विवाद से विश्वास समाधान योजना का लाभ उठाने के इच्छुक करदाताओं को 30 अप्रैल तक घोषणा पत्र दाखिल करना होगा। इस योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं जिनके पास विवाद अपील है, जिसमें रिट और विशेष अनुमति याचिकाएं शामिल हैं। बॉश ने नाइज में 173 करोड़ का निवेश किया। वैश्विक ऑडियो दिग्गज बॉश कॉरपोरेशन ने एयरबस हेलीकॉप्टर का ढांचा बनाएगी महिंद्रा। पिछले साल बेरोजगारी दर मामूली रूप से घटी। कैलेंडर वर्ष 2024 में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों में बेरोजगारी दर वर्ष 2023 के 5% से घटकर 4.9% हो गई है। लोन चुकाने के बाद ग्राहकों को सोना लौटाने में देरी पर रोजाना 5,000 का जुर्माना। अब अधिकतम 1 किलोग्राम ज्वेलरी के बदले ले सकेंगे गोल्ड लोन। सिर्फ बैंक से खरीद गए लोन के सिक्के पर ही मिलेगा गोल्ड लोन। देख रहे हैं आप भैया, ये जल्दी बढ़ेगी ग्राहकों से दुकानदारों को यूपीआई भुगतान की सीमा। वैश्विक बाजारों में गिरावट के चलते शेयर मार्केट में भी लगाया गोता। ये आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद दुनिया भर के शेयर बाजार में हड़कंप मची थी।
कंपनियां। सरकार से निर्यातकों को जल्द मिल सकती है राहत। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में सरकार ने दिया कारोबारियों का आश्वासन। अमेरिकी वस्तुओं पर टैक्स घटाने से लेकर जल्द से जल्द द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना शामिल है। भारत में डंपिंग की बड़ आशंका बढ़ी है। ट्रेड वार के दौरान चीन से भारत में विभिन्न वस्तुओं का आयात में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। चीन भारत में अपने माल को दूसरे देशों के रास्ते डंप कर सकता है। सरकार ने चीन से आने वाले माल की निगरानी बढ़ा दी है। और चुनौतियों के बावजूद निर्यात में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। तमाम चुनौती के बावजूद वर्ष 2024-25 में वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सूत्रों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में वस्तु निर्यात में ने 437 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है और इससे पूर्व वित्त वर्ष 2023-24 में 437 अरब डॉलर की वस्तु निर्यात किया था। ब्रिटेन में आप देखिए 11,106 करोड़ के दिवालियापन मामले में विजय माल्या की अपील खारिज हुई। हाई कोर्ट ने माल्या को झटका, बैंकों के पक्ष में सुनाया फैसला। माल्या के वकीलों ने कहा कि दिवालियापन आदेश को पलटने की कोशिश जारी रखेंगे। ये आप लोगों को मालूम होगा भगोड़ा है ना, यहाँ से हमारे देश में आप देखते हैं कोई भी भ्रष्टाचार करिए, कुछ भी करिए और दूसरे देश में जाकर छुप जाइए, क्या फर्क पड़ता है। विवादों के हल को नियुक्ति पर विशेष खंड जोड़ सकते हैं निजी नियोक्ता, एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। काश पटेल को एटीएफ के कार्यवाहक निदेशक पद से हटाया गया। देख रहे भैया, इनके बुरे दिन, फिर इन्हें नियुक्त किया जाता है, फिर हटा दिया जाता है। गाजा के भवन पर इजरायली हमले में 19 मारे गए। ये आप देखिए दुनिया में बड़ी अशांति फैली हुई है। ये रूस है, यूक्रेन है, में भी चल रहा है, ये हमारा भारत है। यहाँ इजरायल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। इजरायल हमास में लंबे समय से चल रहा है। ये पन्नी की जन्मस्थली को देवभूमि के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, ओली कह रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं। नेपाल भी हमारा पड़ोसी है। देखिए नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। रूस ने विजय दिवस परेड के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समारोह में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जर्मनी पर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को आयोजित किया जाएगा यह समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपनिषदों का स्लोवाक अनुवाद किया गया भेंट। द्रौपदी मुर्मू का स्लोवाकिया के राष्ट्रपति ने किया औपचारिक स्वागत। अमेरिका ने चीन को पनामा नहर के लिए बताया खतरा। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पनामा के साथ मिलकर इसे रखेंगे सुरक्षित। इससे भड़के चीन ने कहा अमेरिका ने ब्लैक मेलिंग का इस्तेमाल किया है। खूब आप देख रहे हैं। शेख हसीना ने अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की धमकियों को लेकर चेताया। कहा उनकी पार्टी ना परजीवी और ना ही बाढ़ से उभरी है। संविधान के अनुसार भी अब मैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हूं। दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है यूनुस का असली चेहरा। ये क्या बोले। पाकिस्तान ने 11,000 से अधिक अफगान शरणार्थियों को निकाला। ये भी देखिए अमेरिका निकाल रहा है तो ये भी सोच रहा होगा कि हम भी भाई निकाल के देखें कैसा लगता है। ये आप देखेंगे 113 साल बाद निर्दोष साबित हुए टाइटैनिक के फर्स्ट ऑफिसर मर्डोक। टाइटैनिक जहाज के समुद्र की लहरों में डूबने के 113 साल बाद आखिरकार जहाज के फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डोक को शोधकर्ताओं ने क्लीन चिट दे दी। अब तक ऑफिसर मर्डोक पर अपनी जिम्मेदारी न उठाने का आरोप लगाया था। टाइटैनिक आज की ही दिन यानी 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। 15 अप्रैल को यह अटलांटिक महासागर में डूब गया था, जिसमें जहाज पर सवार 2,224 लोगों में से अनुमानतः 1,517 मारे गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था खूनी। टाइटैनिक के कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि उन्होंने एक अधिकारी को लाइफ बोट की ओर भाग रहे लोगों को गोली मारते हुए देखा था। फिर उसने खुद को भी गोली मार ली थी। कई सालों तक इस अनाम अधिकारी का को अधिकारी मार्डोक माना जा रहा था। जेम्स कैमरून की फिल्म में भी यह विचार दोहराया गया। हालांकि चालक दल के एक अन्य सदस्य चार्ल्स लाइटोलर ने इस व्याख्या का खंडन करते हुए कहा था कि उन्होंने डेक हाउस के ऊपर से मर्डोक को समुद्र में बहते हुए देखा था। 3D स्कैन ने उठाया पर्दा। टाइटैनिक के अब तक के सबसे सटीक 3D स्कैन से इस समुद्र में चौंकाने वाले साक्ष्य सामने आए थे। डीसी स्कैनिंग कंपनी मैगेलन ने अटलांटिक महासागर के 1200
12,500 फीट नीचे टाइटैनिक के मलबे को 7,15,000 तस्वीरें खींची। एक नई नेशनल जियोग्राफिक डॉक्यूमेंट्री में टाइटैनिक के विश्लेषक पार्स स्टीफेंसन ने बताया कि कैसे यह विशाल डिजिटल मॉडल मार्डोक को बेगुनाही साबित करते हैं। 3D स्कैन से पता चलता है कि अधिकारी मार्डोक अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं थे, बल्कि अंत तक यात्रियों को बचाते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। क्रेन से मिले सबूत स्कैन से पता चलता है कि जब टाइटैनिक डूब रहा था तो मार्डोक के स्टेशन पर जहाज़ों पर इस्तेमाल की जाने वाली एक तरह की क्रेन डेविड और लाइव बोट लॉन्च करने के लिए तैयार हो रही थी। यह लाइटोलर के बयान की पुष्टि करता है। मर्डोक, जो अपनी मृत्यु के समय 29 वर्ष के थे, यात्रियों के एक और समूह की सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे और तभी एक लहर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई थी। ये आपकी खेल से जुड़ी खबरें हैं। खिलाड़ियों के बारे में, खेल के बारे में जरूर याद रखा करिएगा। चलिए IPL के बारे में बताइए, कब शुरुआत हुई थी इसकी? चलिए बताइए। अर्जुन फ्री स्टाइल शतरंज टूर्नामेंट में नाकामोरा से खेला ड्रा। जोकोविक उलटफेर का शिकार, कार्लोस अलगराज आगे बढ़े। देख रहे हैं 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता नोवाक जोकोविच। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में शीर्ष वरीयता एलेक्जेंडर जेवरेव भी दूसरे दौर में बेरोतोनी से हराकर हुए बाहर। ये दुबई की क्राउन प्रिंस ने क्रिकेट पर हुई चर्चा देख रहे हैं। सिद्धू को स्वर्ण, आय रुद्रांक्ष ने जीता रजत। खेल डायरी की बात हो रही है। सिंधु की विजय शुरुआत, लक्ष्य पैडाव हारे। भारत ने ISSF विश्व कप में 4 स्वर्ण सहित 6 पदक जीते हैं। दीक्षाओं फडणवीस से बेहतर प्रदर्शन की भारतीय गोल्फर है। ग्लेन मैक्सवेल पर जुड़ा, पंजाब किंग्स के ऑलराउंडर हैं। BFI मामलों की देखरेख के लिए अंतरिम समिति गठित की गई। विश्व मुक्केबाजी, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के मामलों की देखभाल के लिए। क्वार्टर फाइनल की पहली परीक्षा में फेल हुई रियल व वायनर्स। राइस के दम पर आप देखते हैं कि आर्सेनल ने रियल को 3-0 से हराया। इंटर ने वार्न को 2-0 से हराकर फिर उलटफेर किया। आजकल आप देख रहे हैं कि AI की भी खूब चर्चाएं हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। थोड़ा अच्छे से रहिए, इसका उपयोग ही करिए, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी बताए जा रहे हैं। समझ रहे हैं? AI पावर्ड वाट कई सारे प्लेटफॉर्म से क्रेडेंशियल को आसानी से कॉपी कर सकते हैं। अवैध तरीके से एक्सेस प्राप्त करने के बाद वेरी यूज पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। एडवांस फिशिंग अटैक की बात हो रही है, डीप फेक की भी बात हो रही है, डाटा छेड़छाड़ की भी बात हो रही है। ये सब संभावित खतरे बताया जा रहा है। एक तरह से सतर्क रहने की जरूरत है भैया। इस CSR घोटाले में आनंद कुमार की जमानत हाईकोर्ट में नामंजूर हुई। 1,000 करोड़ रुपए के घोटाले में। ये होती है आर्ट झांकी। झांकी से आशय मंदिर में सेवा भाव से है। मीडिया प्रभारी ने बताया कि द्वारकाधीश मंदिर में सुबह से शाम तक ये झांकी सेवा होती है। मंगला आरती, श्रृंगार सेवा, ग्वाल दर्शन, राजभोग, उत्थापन भोग, संध्या और शयन आरती। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। ये ब्लैक होल की पहली तस्वीर प्रदर्शित की गई 2019 में। आज ही खगोलविदों ने आकाशगंगा मैसियर 87 के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर प्रदर्शित की थी। यह तस्वीर 2017 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से ली गई थी। ब्लैक होल पृथ्वी से 6.5 अरब गुना बड़ा है तथा 5.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। वाल्टर हंटर ने सेफ्टी पिन के आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया। 1849 में आज ही अमेरिका के वाल्टर हंटर ने सेफ्टी पिन के आविष्कार के लिए पेटेंट प्राप्त किया था। इसमें सुरक्षा के लिए स्प्रिंग और क्लैस्प लगे थे ताकि कपड़ों में डालते समय नुकीले सिरे उंगलियों में न चुभें। आज भी इसे डिजाइन का सेफ्टी पिन उपयोग के रूप में है। एक तरह से आप देखेंगे। विज्ञानी नौतम भट्ट ने देश में रक्षा अनुसंधान को दी मजबूती। डॉक्टर नौतम भट्ट का जन्म 1909 में आज ही गुजरात में हुआ था। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर भारत आए और IISc से प्रोफेसर के रूप में जुड़ गए। 1949 में रक्षा विज्ञान संगठन में शामिल होकर देश में रक्षा विज्ञान प्रयोगशाला के लिए विकास में भूमिका निभाई। उन्होंने दिल्ली में एक रडार अनुसंधान इकाई स्थापित करने के लिए काम किया, जो बाद में हैदराबाद में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान
प्रयोगशाला के रूप में विकसित हुई। राजस्थान के फिलानी में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट उन्हीं की देन है। देर तक मोबाइल देखने से बढ़ रही ऑटिज्म की बीमारी। एम्स में किए गए शोध में ऑटिज्म पीड़ित बच्चों में पाए गए क्रोमियम, लेड, मरकरी और मैग्नीशियम जैसे भारी धातु। ग्लूटेन मुक्त आहार ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए फायदेमंद। प्रोबायोटिक्स से भी हो सकता है फायदा। उज्जैन के तारामंडल में 1.5 करोड़ रुपए में से बनेगी डिजिटल गैलरी। खगोल विज्ञान में युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए उज्जैन की बसंत विहार कॉलोनी में बने तारामंडल में अब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सरकार डिजिटल गैलरी बनाएगी। यह गैलरी अंतरिक्ष अन्वेषण केंद्र में के रूप में आगंतुकों को प्रेरित जरूर करेगी। गैलरी में आप देखिए आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष यान, उपग्रह और रॉकेट के छोटे आकार के भौतिक मॉडल भी अवलोकन के लिए रखे जाएंगे। भालू ने ही जांची भालू रोधी कूड़ेदान की मजबूती। गजब, ये वॉशिंगटन की खबर है, देख रहे हैं। धूमपान व दूषित जल से बड़ा मधुमेह का खतरा। लखनऊ के लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 12 जिलों के 783 लोगों पर किया गया शोध। DDLJ के खास फौज में शाहरुख, काजोल का लंदन में लगेगा स्टैचू। बीमारी से जुड़े प्रोटीन का पता लगाने में सक्षम है EI उपकरण, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।